बहाने बुलाना। राजा जिस स्त्री पर आसक्त हो, यदि वह नृत्य आदि में निपुण हो, तो उस कला का प्रदर्शन करने के लिए रानी उसे राजभवन बुला ले। जब वह राजभवन में प्रवेश कर जाए तो राजदासी पूर्वोक्त रीति से उसे राजा से मिलवा दे। उद्भूतानर्थस्य भीतस्य वा भार्यां भिक्षुकी असावन्तः पुरिका राजनिषिद्धा गृहीतवाक्या मम वचनं शृणोते। स्वभावतश्च कृपाशीला तामनेनो पायनाधिगमिष्यामि अहमेव ते प्रवेशं कारयिष्यामि। सा च ते भर्तुर्महान्तमनर्थं निवर्तयिष्यति ते प्रतिपन्नं द्विस्तरेरिते। अन्तःपुरिका चास्या अभयम् अभयश्रवणाच्च संप्रहस्यां प्रणहिता राजदासीति समानं पूर्वेण। पीड़ित एवं स्वार्थियों को पलेयों को बुलाने को रीति जिसका राजपरिवार से कुछ अनर्थ हो ना हो या जो उससे भयभीत हो, उसकी पत्नी से भिक्षुणी जाकर कह दे, राजा इस रानी का कहना मानता है और यह मेरा कहा मानती है। वह तो स्वभाव से ही कृपालु है। मैं इस उपायन में उससे सिलूंगी। मैं वहां तुम्हारा प्रवेश करा दूंगी। वह तुम्हारे पति के इस अनर्थ को रोक देगी। इस प्रकार समयाकर तैयार हो जाने पर उसे 2-3 बार राजभवन ले आए। वह रानी उसे अभयदान दे दे। जब वह स्त्री अभयदान से प्रसन्न हो जाए तो राजा द्वारा भेजी गई दूती पूर्वोक्त रीति से राजा से मिलवा दे। एतया वृत्त्यर्थिनां महामात्राभितप्तानां बलाद्विगृहीतानां व्यवहारे दुर्बलानां संभोगेना संतुष्टानां राजने प्रीतिकामानां राज्यजनेषु पंक्ते व्यक्तम् इच्छतां सजातिर्बाध्यमानानां बाधितुकामानां सूचकानामन्येषां कार्यवशिनां जाया। व्याख्याताः। ऐसी से जीविका चाहने वालों की, राजा के मंत्री, सेनापति आदि से पीड़ित हुए व्यक्तियों को, से लड़ने वालों को, व्यवहार में दुर्बल लोगों को, अपने भोगों से असंतुष्ट व्यक्ति की, राजा की प्रीति चाहने वाले व्यक्तियों की, राजकोय जनों में प्रसिद्धि चाहने वालों को, सजातीय व्यक्तियों द्वारा सताए गए व्यक्तियों को, सजातीय भाई बंधुओं को पीड़ित करने वालों की, चुगलखोरों की और कार्यार्थी व्यक्तियों की स्त्रियों भी कह दी गई है। अन्येन वा प्रयोज्यां सह संसुष्टां संग्राह्य दास्यमुपनीतां क्रमेणान्तःपुरम् रक्षिता बनाने की रीति किसी अन्य के साथ संसर्ग करती है। इस सुंदर स्त्री को गिरफ्तार करके और दासी बनाकर अंतःपुर में रख ले। प्रणिदिना चायतिमस्याः पतिं संदुष्य राजनि विद्विष्ट इति कलत्रावग्रहो पायनेनामन्तःपुरं प्रवेशयेदिति प्रच्छनयोगाः। एते राजपुत्रषु प्रायेण गुप्तचरों द्वारा उसके पति को राजद्रोही सिद्ध करा दे। इस प्रकार उसके भविष्य को नष्ट करके उसकी पत्नी को उपायों द्वारा अंतःपुर में रख ले। ये गुप्त प्रयोग हैं जिनका प्रयोग प्रायः राजपुत्र ही करते हैं, राजा नहीं। न त्वेवं परभवनमीश्वरः। परगृह प्रवेश में दोष समर्थम लोगों को इस प्रकार कदापि दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजा छिपकर भी कभी किसी के घर में न जाए। आबीरम हे कोडुराजम परभवनगतम भ्रातृप्रयुक्तो रजको जघान काशीराजम जयसेनमश्वाध्यक्ष इति। कोडुराज और जयसेन के उदाहरण पर गृह में प्रविष्ट कोटराज आबीर को भाई द्वारा भेजे गए धोबी ने मार डाला था। इसी प्रकार काशीराज जयसेन को अश्वाध्यक्ष ने मार डाला था। प्रकाशकामिता ने तो सार्वजनिक प्रयोग, राजाओं को तो प्रायः सार्वजनिक प्रयोग ही देखने चाहिए। अब उन्हें कहते हैं सार्वजनिक भोग तो देशाचार के अनुरूप ही होता है। प्रता जनपद कन्या किंचिदौपायनिकमुपगृह्य प्रविशन्त्यन्तः पुरमुपभुक्ता एव विसृज्यन्त। आंध्र प्रथा, आंध्र देश कौ प्रथा है कि नवविवाहित कन्या को 10वें दिन कुछ उपहार देकर राजभवन में भेज दिया जाता है और उपभोग करके ही छोड़ते हैं। महामात्रेश्वराणामन्तः पुराणे निशि सेवार्थम राजानमुपगच्छन्ते। वत्सगुल्म कौ प्रथा, दक्षिण के वत्सगुल्म देश में राज्य के महामंत्री, सेनापति आदि की सरेया रात को सेवा के लिए राजा के पास जाती हैं। रूपवती जनपदयोषितः प्रीत्यपदेशेन मासं मासार्धं वातिवासयन्त्यन्तः पुरिका। विदर्भम की प्रथा, विदर्भम देश को यह प्रथा है कि वहां राजरानियां प्रजावर्गम को सुंदर स्त्रियों को प्रेम के बहाने महीना महीना 15 दिन अपने पास रख लेती है। दर्शनीयाः स्वभार्याः प्रीतिदायमेव महामात्रराजभ्यो। अपरांत की प्रथा, अपरांत देश की यह प्रथा है कि वे अपनी सुंदर पत्नी को महामंत्री और राजा को उपहार रूप में दे देते हैं। राजक्रीडार्थम नगरंत्रयो जनपदस्त्रयश्च संखश एकशश्च राजकुलम प्रविशन्ति सौराष्ट्रकाणामेते। सौराष्ट्र की प्रथा, सौराष्ट्र देश की यह प्रथा है कि राजधानी और बाहर की स्त्रियां समूह के रूप में और एक एक करके राजक्रोड़ के लिए राजभवन जाती हैं। शोकावत्र भवतः एते चान्ये च बहवः प्रयोगाः पारदारिकाः देशे देशे प्रवर्तन्ते राजभिः संप्रवर्तिताः।
अन्य युग इस विषय में दो आनुवंशीय शरक उद्धृत करते हैं। राजाओं द्वारा प्रवर्तित परकोयागमन के ये तथा अन्य भी बहुत से प्रयोग विभिन्न देशों में प्रचलित हैं। न प्रयुंजित राजा लोकहिते रतः निगृहीतार षड्वर्गस्तथा विजयते। राजा के लिए प्रशस्त मार्ग लोक कल्याण में लगे राजाओं को इन योगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो राजा काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष इन छह शत्रुओं को जीत लेता है वही विजयी होकर राज्य करता है। ईश्वरा कामित प्रकरण नामक पंचम अध्याय संपन्न। लक्षध्याय अंतःपुरिकावृत प्रकरण नान्तः पुराणां पुरुष संदर्शनम विद्यते पत्युश्चैकत्वादनेक साधारणत्वाचात्रितिः तस्मातानि प्रयोगत एव परस्परम रंजयेयुः। अंतःपुर की लीलाएं राजभवन में कड़ी सुरक्षा के कारण पुरुष का दर्शन ही संभव नहीं हो पाता। पते राजा तो एक होता है और रानियां अनेक, अतएव उनकी संभोगेच्छा तृप्त नहीं हो पाती। इसी कारण वे आपस में ही तृप्त होने का प्रयास करती हम। धात्रेकां सखीं दासीं वा पुरुषवदलंकृत्याकृति संयुक्त ही कंदमूल फलावयवैर्पद्रव्यैर्वात्माभिप्रायं निवर्तयेयुः। प्रयोग विधिधाय की पुत्री सखी या दासी को पुरुषों के समान वस्त्रालंकार धारण कराकर समान आकृति वाले कंद, मूल और फलों के अवयव वाले कृत्रिम शिश्न बनाकर कृत्रिम संभोग से तृप्ति प्राप्त कर। पुरुष प्रतिमा जिनके दादी मृंचे न हो ऐसे पुरुषों के साथ शयन करे। राजानश्च कृपाशीला विनापि भावयोगादायोजितापद्रव्या यावदर्थमेकया रात्र्या बलिभिरपि गच्छन्ते यस्यां तु प्रीतिर्वासक ऋतुर्वा तत्राभिप्रायतः प्रवर्तन्त इति। प्राच्योपचाराः प्राच्यों के उपचार कृपालु राजा विना भावयोग के कृत्रिम शिश्न लगाकर एक ही रत्न में अनेक रानियों के साथ तृतीयपर्यंत संभोग करते हैं, किंतु जिस पर प्रेम हो, जिसका वासक दिन हो या ऋतुकाल हो, वहां प्रेमपूर्वक संभोग करते हैं। यह प्राच्यों का उपचार परंपरा है। स्त्रीयोगेनेव पुरुषाणामप्यलब्धवृत्तीनां वयोनिषु विजातिषु स्त्रीप्रतिमासु केवलोपमर्दनाच्याभिप्राय निवृत्ति व्याख्याता। पुरुष भी क्षीण मिलने पर अपने भाव को निवृत्ति योनिरहित क्रियाओं में, भेड़ बकरी आदि विजातियों में, सेयुको प्रतिमाओं में और केवल उपमर्दन से करें। योषाविषांश्च प्रायणान्तःपुरिकाः परिचारिकाभिः सह प्रवेशयन्ते। नागरिकों का प्रवेशंतःपुर में रहने वाली रानियां दासियां के साथ प्रायः नागरिकों को खरीविश में प्रवेश करा लेती है। तेषामुपावर्तने धात्रेकाश्चाभ्यंतर संसृष्टा आयतिं दर्शयन्त्यः। उन नागरिकों को तैयार करने के लिए रानियों को अंतरंग धायकों पुत्रियों को चाहिए कि वे नागरिकों को अंतःपुर प्रवेश के लाभों को समयायें। सुख प्रवेशिताम पसार भूमिं विशालतां विष्मनः प्रमादं रक्षिणामनित्यतां परिजनस्य वर्णयेयुः। वे नागरिकों को तैयार करते समय अंतःपुर में सरल प्रवेश और निकलने के सुगम मार्ग, अंतःपुर को विशालता, सुरक्षाकर्मियों के प्रमाद तथा राजा एवं राजकुमारों के सदैव न रहने को बताए। न चासद्धूतेनार्थन प्रवेशयितुं प्रबंध के अभाव में प्रवेश न करे। यदि आने जाने का सुगम और निरापद मार्ग न हो तो अंतःपुर में किसी को प्रवेश नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे हानि को आशंका है। नागरिकस्तु सुप्रापमप्यंतःपुरमपाय भूयिष्ठत्वान् प्रविशेदिति वात्स्यायनः। अंतःपुर में प्रवेश के विषय में महर्षिं वात्स्यायन कहते हैं, अंतःपुर में प्रवेश का मार्ग कितना भी सुगम क्यों न हो, किंतु नागरिक को उसमें कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हानि को संभावना है। सापसारं तु प्रमदवनावगाढ़ं विभक्तदीर्घकक्ष्यमल्पप्रमतरक्षकं प्रोषितराजकं कारणानि समीक्ष्य बहुशकशक्ष्या प्रवेशं च दृष्टा ताभिरेव वहितोपायः। विशेष बातें नागरिक अंतःपुर में प्रवेश करने का विचार तभी बनाए जब निकलने का मार्ग हो, अंतःपुर से लगा हुआ सघन प्रमदवन हो, रानियों के अलग अलग और बड़े बड़े कक्ष हो, सुरक्षाकर्मी कम और असावधान हो, राजा बाहर गए है होम, संभोग हेतु रानी कई बार बरुला चुकी हो, अर्थ को प्राप्त सुनिश्चित हो और बताने वाली से सारे उपाय जान ले होम। शक्ति विषय च प्रतिदिनम। यदि अंतःपुर में आवागमन को सुगम सुविधा हो तो वहां से प्रतिदिन ही निकल आना चाहिए, वहां ठहरना नहीं चाहिए। बहिश्च रक्षभिरन्यदेव कारणमुपदिश्य संसृजेत। स्वेच्छा से प्रवेश की विधि किसी काम के बहाने बाहर के सुरक्षाकर्मियों से मेलजोल कर ले। अंतश्चारण्यां च परिचारिकायां विदितार्थायां सक्तमात्मानं तदलाभाच्य शोकमन्तः प्रवेशिनीभिश्च दूतीकल्पम्। परिचारिका से कृत्रिम प्रेमंतःपुर में आने जाने वाली किसी परिचारिका को नागरिक जब यह जान ले कि यह मुंज पर आसक्त है तो बाह्य रूप से उसे अपनी अत्यधिक आसक्ति दिखाए।
यदि वह किसी दिन न दिखे तो अपनी अत्यधिक व्याकुलता प्रकट करे। उससे पूर्वोक्त द्युतिकल्प में बताए गए सारे काम ले। राज प्रणिर्दिश्य बुद्धेत। गुप्तचरों से सावधान राजा के गुप्तचतुरों को अवश्य पहचान ले। द्युत्यास्त्र संचारे गृहीताकारायाः प्रयोज्याया गतिविधियों यदि द्युति न आ सके और अनुकूल चेष्टाएं कर दी गई हो तो ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाए जहां से नायिका का दर्शन दूर से हो सके। तस्मिन्नपि तु रक्षिषु परिचारिका व्यपदेशः। खड़े होकर भी परिचित सुरक्षाकर्मियों को उसी परिचारिका के दर्शन का बहाना करना चाहिए। यदि नायिका बार बार उस पर दृष्टि डाले तो नायक को भी संकेत और चेष्टाएं दिखानी चाहिए। चित्रकर्मणस्तद्युक्तस्य द्यर्थानां गीतवस्तुकानां क्रीडनकानां कृतचिह्वानामापीनकस्यांकलीयकस्य च। चित्र का प्रयोग जहां नायिका की दृष्टि जाती हो वहां दीवार पर या चित्रफलक पर उसके साथ प्रेमपूर्वक अपना चित्र बनावे। श्रेष्ठ भाषा में प्रेम व्यंजक शब्द या छंद लिखे। नखक्षतम एवं दंतक्षतों से चहित गद गुड्या आदि रख दे और अपने नाम वाली अंगूठी रख दे। प्रत्युत्तरम तया दत्तम ततः प्रवेशने यतेत। उसके द्वारा दिए गए उत्तर को देखे और ही प्रवेश करे। यत्र चास्या नियतम गमनमिति विद्या तत्र प्रच्छन्नस्य। जिस स्थान पर नायिका का निश्चित गमन होता हो वहां पहले ही छिपकर बैठ जाए। आस्तरण प्रावरण वेष्टितस्य वा प्रवेशनिहारो। अथवा उसे ओढ़ने बिछाने के कपड़ों में लपेटकर लाया और भेजा जा सकता है। एकम पारदारिक अधिकरण पुटापुटयोगैर्वा नष्ट छाया रूपः। अथवा पुट और अपुट के योग से अपनी छाया और रूप को लुप्त करके अंतःपुर में जाया जा सकता है। तत्रायं प्रयोगाः नकुलहृदयं चोरकतुम्बीफलानि सर्पाक्षीणि चान्तर्धूमेन समभागेन अनेनाभ्यक्तनयनो नष्टछायारूपश्चरते। अन्यैश्च जलब्रहाश्च मिशिरः प्रणीतैर्बाह्यपानकैर्वा। पुटापुट योग यह है नकुल का हृदय, चोरकतुम्बी के फल, सर्प की आँखें। इन तीनों वस्तुओं को पुटपाक विधि से अग्नि पर पका लिया जाए। इनके बराबर अंजन मिलाकर पीस लिया जाए। इस अंजन को ओखाम में लगाते ही रूप और छाया दोनों ही तिरोहित हो जाते हैं। न रूप किसी को दिखाई देता है और न छाया ही। इनके अतिरिक्त जलब्रह्य क्षेमशिर प्रणीत बाह्यपानक भी है। रात्रि कौमुदीषु च दीपिका संवादे सुरंकया वा। दीपावली की रात्रि को दीपक लेकर जब अनेक व्यक्ति इधर उधर दौड़ रहे हों तो वैसा ही वेश बनाकर उनमें मिल जाए या सुरंग के मार्ग से चला जाए। तत्रेतद्भवति द्रव्याणामपि नहरे पानकानां प्रवेशने चेटिकानां च संभ्रमे व्यत्यासे विष्मनां चैव रस्यणां च विपर्यये। उद्यानयात्रागमने यात्रातश्च प्रवेशने दीर्घकालोदयां यात्रां प्रोषिते चापि राजने प्रवेशनं प्रायो यूनां निष्क्रमणं तथा। अंतःपुर में प्रवेश कराने और निकलने के उपाय जब वस्तुओं को ठेला आदि में लादकर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ले जाया जा रहा हो, जब मदिरापान की गोष्ठी या उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिए व्यक्ति आ जा रहे हों, जब राजभवन की चर्या कार्य से व्यग्र होकर इधर उधर भाग दौड़ कर रही हों, जब एक भवन का सामान दूसरे भवन में रखा जा रहा हो, जब सुरक्षाकर्मी बदले जा रहे हों, जब राजपरिवार उद्यान यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हो या वहां से लौट रहा हो, और जब राजा कहीं लंबी यात्रा के लिए बाहर जा रहे हो। ऐसे अवसरों पर तरुण नागरिक अंतःपुर में सरलता से प्रविष्ट हो सकता है और बाहर निकल सकता है। परस्परस्य कार्याणि ज्ञात्वा चान्तःपुरालयाः एककार्यास्ततः कुर्युः शेषाणामपि दूषयित्वा स्थिरः अभेद्यतां गतः सद्यो यथेष्टफलमश्नुते। अंतःपुर की स्त्रियां परस्पर एक दूसरे के रहस्य को समझकर संगठित हो जाए और एक लक्ष्य बनाकर शेष स्त्रियों को भी अपनी ओर तोड़ लें। एक दूसरे को दूषित कर जब सबके ही चरित्र एक से हो जाए तो कोई किसी का रहस्योद्घाटन नहीं करती और सभी अभीष्ट फल प्राप्त करती है। तत्र राजकुलचारिण्य एव पुरुषानन्तःपुरं प्रवेशयन्ते। रानियों के भोगविलास अपरांत देश की प्रवृत्ति अपरांत देश में राजकुलों में आने वाली स्त्रियां ही सुंदर और चंडवेग पुरुषों को अंतःपुर में प्रविष्ट करा देती है, क्योंकि वहां के अंतःपुर अत्यधिक सुरक्षित नहीं होते। क्षत्रिय संज्ञकैरंतःपुर रक्षभिरेवार्थम आबीर की प्रवृत्तियाबीर राजा के अंतःपुर में रानियां वहां के क्षत्रिय रक्षकों को ही पेशाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेती है। प्रेष्याभिः सह प्रवेशयन्ते। वत्सगुल्म की प्रवृत्ति वत्सगुल्म देश के राजकुल में दासियों के साथ दासीवेश में रानी तरुण नागरिकों को प्रवेश करा लेती है। स्वैरेव पुत्रैरंतःपुराणि कामचारैर्जननीवर्जमुपयुज्यन्ते।
विदर्भम की प्रवृत्ति विदर्भ के राजवंश में तो अपने औरस पुत्रों को छोड़कर रानियाम सभी राजकुमारों से संभोग करा लेती है। तथा प्रवेशिभिरेव ज्ञाति संबंधिभिर्नान्यैरुपयुज्यन्ते। स्त्रीराज्य की प्रवृत्ति स्त्रीराज्य की रानियाम केवल सजातीय संबंधियों से ही संभोग कर्म कराती हैं, अन्यों से नहीं। ब्राह्मणैर्मित्रैर्भृत्येदसिचेटेश्च। गौड़ देश की प्रवृत्ति गौड़ देश को रानियाम ब्राह्मण, मित्र, भृत्य, दास और चेटों से भी संभोग कर लेती है। परिस्यन्दाः कर्मकराश्चान्तः पुरेष्वनिषिद्धा तद्रूपाश्च। सिंध देश की प्रवृत्ति सिंध देश में जिन नौकरों और नागरिकों का राजभवन में प्रवेश निषिद्ध नहीं है, उन सब के साथ रानियाम संभोग कर लेती है। अर्थेन रक्षणमुपगृह्य साहसिकाः संहताः प्रविशन्ते। हैमवतों की प्रवृत्ति हैमवतों में साहसी एवं तरुण व्यक्ति सुरक्षाकर्मियों को धन से अनुकूल बनाकर एकत्र होकर राजभवन में प्रवेश कर जाते हैं। पुष्यदाननियोगानगरन्राह्येण राजविदितमन्तः पुराणे गच्छन्ते। पटान्तरितशेषामालापः तेन प्रसंख्येन व्यतिकरो भवते। अंगवंग और कलिंगंग वंग और कलिंग देशों में नगर के ब्राह्मण पूजा के फूल देने राजभवनों में आते हैं। रानियाम उनसे पर्दे के पीछे से बातें करती हैं और इसी प्रसंग में अवैध संबंध भी हो जाते हैं। संहत्य नवदशैत्यकैकं युवानं प्रच्छादयन्ते प्राच्यानामिते एवं परस्त्रियः प्रकुर्वीत। प्राच्यों की प्रवृत्ति 9-10 स्त्रियां मिलकर एक चंडवेग पुरुष को छिपाकर अंतःपुर में रख लेती है, यह प्राच्यों को प्रवृत्ति है। यदि अंतःपुर को स्त्रियों के पास जाना ही पड़े तो इस प्रकार जाना चाहिए। इस प्रकार अंतःपुरिका वृत्ति पूर्ण हुआ। एभ्य एवं च कारणेभ्यः। स्त्री रक्षा का उपाय इन कारणों से अपनी स्त्री को रक्षा करे। स्थापयेदित्याचार्याः। जो व्यक्ति काम विषयक परीक्षा में सफल हो उन्हीं को अंतःपुर का रक्षक नियुक्त करना चाहिए, यह कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। तेहि भयेन चार्थन चान्यम काम भयार्थोपधा शुद्धानेते। गोणिकापुत्रः। काम विषयक परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति भी भय और लोभ से दूसरों को अंतःपुर में प्रविष्ट करा सकते हैं, इसलिए काम, भय और धन इन तीनों को परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति को ही अंतःपुर में रक्षक नियुक्त करना चाहिए, यह गोणिकापुत्र का मत है। अद्रोहो धर्मस्तमपि भयाजह्यादतो धर्मभयोपधा शुद्धानिति वात्स्यायनः। स्वामिद्रोह करना अधर्म है, लेकिन व्यक्ति भय के कारण उसे भी छोड़ सकता है। अतएव जो निर्भीक और धर्मात्मा हों उन्हें ही अंतःपुर में रक्षक नियुक्त करे, यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। परवाक्याभिधायिनीभिश्च ग्रीवडाकाराभिः प्रमदाभिरात्मदारानुपदध्याच्युचाशौच परिज्ञानार्थमिति बाब्रवीयाः। परपुरुष के कहे गए वाक्यों का बहाना करके कहने वाली और अपना अभिप्राय छिपा लेने वाली स्त्रियों से अपनी स्त्रियों को परीक्षा करा लेके उनमें कितनी सदाचारिणी हम और कितनी दुराचारिणी, ऐसा आचार्य बाब्रव्य के अनुयायियों शिष्यों का मत है। दुष्टानां युवतिषु सिद्धत्वानाकस्माद् दुष्टदूषणमाचरेदिति वात्स्यायनः। दुष्ट व्यक्ति तो स्त्री को फंसाया ही करते हैं, इसलिए अकारण सदाचार्यों को दूषित न किया जाए, यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। अतिगोष्ठी निरंकषत्वं भर्तुः स्वैरता पुरुषैः सहानियंत्रणता विदेशे निवासः स्ववृत्त्युपघातः स्वैरिणीसंसर्गः पत्युरीर्यालुता चेति स्त्रीणां विनाशकारणानि एकम्। विनाश के कारण अत्यधिक गपे मारना, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, पुरुषों के साथ खुला व्यवहार, पति के विदेशगमन पर एकाक रहना, घर से बाहर विदेश में रहना, जीविकाविहीन होना, कुलटा सेयों का संसर्गम और पति से ईर्ष्या रखना, ये श्रेयों के विनाश के संदस्य शास्त्र तो न याति छलनाम प्रते। उपसंहार पर कोया स्त्रियों को दुष्ट व्यक्ति जिस तरह से फंसाया करते हैं, उन सब को इस पारदारिक अधिकरण में पढ़कर कोई भी मर्मज्ञ व्यक्ति अपनी स्त्री के विषय में धोखा नहीं खा सकता। प्रयोगानामपायानां च धर्मार्थयोश्च। शास्त्र में परकीयागमन जीवन को बचाने के अंतिम उपाय के रूप में ही अनुमत है। परकीया के पीछे लोग मरते भी देखे जाते हैं, इससे धर्म और अर्थ दोनों का ही विनाश होता है, इसलिए परकीयागमन नहीं करना चाहिए। तदेतदार गुप्त्यर्थमारब्धम श्रेयसे प्रजानां दूषणायैव न संविधिः। पुरुषों के कल्याण और स्त्रियों के सतीत्व का रक्षा के लिए यह अधिकरण कहा गया है। अतएव इसमें कहे गए प्रयोगों का उपयोग किसी को दूषित करने के लिए कदापि न किया जाए। ईश्वर कामित प्रकरण नामक 5वां अध्याय संपन्न। विशिक्षश अधिकरण प्रथम अध्याय सहाय गम्यागम्य गमन कारण चिंता प्रकरण वेश्यानां पुरुषाधिगमे रतिर्वृतिश्च।
वेश्याओं का काम और प्रयोजन प्रारंभ से ही पुरुष को प्राप्त होने पर वेश्याओं को रतिसुख और जीविका को प्राप्त होती है। रतितः प्रवर्तनम स्वाभाविकम। स्वाभाविक और कृत्रिम प्रवृत्ति। जब वेश्या रतिसुख के लिए प्रवृत्त होती है तो उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, और जब धन के लिए प्रवृत्त होती है तो उसकी प्रवृत्ति कृत्रिम होती है। तदपि कृत्रिम राग को स्वाभाविक दिखाना वेश्याओं को चाहिए कि जहाँ कृत्रिम राग हो उसे भी स्वाभाविक के समान ही दिखाएं, कृत्रिमता न प्रतीत होने दे। यही उसकी कलाकुशलता है। कामपरासुहे पुंसाम। इसका कारण पुरुष अनुरक्त स्त्री में ही कामासक्तः करते हैं। अलुब्धतां च तस्य। प्रेम के समय निर्लोभता दिखाए, केवल नायक को दिखाने के लिए वेश्या निर्लोभ बन जाए। न उपाय से ही धन प्रायपना प्रभाव अक्षुण्ण रखने के लिए वेश्या को चाहिए कि बिना उपाय के धन प्राप्त न करे। नित्यमलंकार योगिनी राजमार्गावलोकिनी दृश्यमाना न चाति विवृता। रहन सहन वेश्या को चाहिए कि सदैव सजी संवरी रहे, सड़क की ओर देखती रहे। ऐसे स्थान पर बैठे कि सबको सरलता में देखती रहे, लेकिन अत्यधिक खुली होकर न वह दे, क्योंकि वह बाजार में बिकने वाली वस्तु जैसी ही है। यज्ञायकमावर्जयेदन्याभ्यश्चावच्छिन्द्यादात्मनश्चानर्थ प्रतिकुर्यादर्थम च साधयेन च गम्ये ही परिभूयेत। वेश्याओं के सहायक वेश्याओं को अपना सहायक उन लोगों को बनाना चाहिए जो नायक को अपनी ओर आकृष्ट कर सके, दूसरी वेश्या से नायकों को विरक्त कर दे, वेश्याओं पर आए अनर्थों को दूर कर दे, उसका प्रयोजन सिद्ध कर दें और जिन्हें वेश्यानायक दबा न सके। ते त्वारक्षक पुरुषा धर्माधिकरणस्था देवज्ञा विक्रांताः शूराः समानविद्याः कलाग्राहिणः पीठमर्दविटविदूषकमालाकार गांधिक शौंडिकरजकनापित भिक्षुकास्ते च। वेश्या को रक्षा करने वाला शासकों या अधिकारी, वकोल, ज्योतिषी, साहसी, शूरवीर, वेश्या के समान ही कलाकुशल, कला सीखने वाला, पीठमर्द, विदूषक, मालाकार, गंधी, मदिरा विक्रेता, धोबी, नाई, भिखारी और ऐसे ही अन्य पुरुष जो उसे सहायता दे सके, उसके सहायक बन सकते हैं। केवलार्यास्त्वमी गम्याः स्वतंत्रः पूर्वे वयसे वर्तमानो वितवान् परोक्ष वृत्तिरधिकरणवान् कृच्छराधिगतवितः संततायः सुभगमानि श्लाघनकः षण्डकश्चपुं शब्दार्थी समानस्पदीं स्वभावतस्त्यागी राजनि महामात्रे वा सिद्धो दैवप्रमाणो वितावमानी गुरूणां शासनातिगः सजातानां लक्ष्यभूतः सवित एकपुत्रो लंगी प्रच्छनकामः शरो वेद्यश्येते। धन के लिए मिलने योग्य पुरुष वेश्या इन व्यक्तियों से धन के लिए संबंध स्थापित करती है जो पारिवारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो, जो तरुण हो और तत्काल खर्च कर सके, जिसके पास अत्यधिक पैतृक संपदा हो, जो स्वयं न कमाकर दूसरों को कमाई खर्च करता हो, जो अन्य वेश्यागामियों से प्रतिद्वंदिता रखता हो, जो अपने रूप, सौंदर्य और संपत्ति का अभिमान रखता हो, जो नपुंसक होकर भी अपने को समर्थ पुरुष समझता हो, जो दानशील हो, जो राजा या उसके राजपुरुषों पर अपना प्रभाव रखता हो, जो प्रख्यात ज्योतिषी, चरित्रहीन, माता पिता का एकलौता बेटा, प्रच्छनकाम सन्यासी, शूरवीर और वैद्य हो। गुण के कारण मिलने योग्य पुरुष जो वेश्याएं विशुद्ध प्रीति और यश की इच्छा रखती है, वे गुणी पुरुषों से संसर्ग करतो है। महाकुलीनो सर्वसमयज्ञः कविराख्यानकुशलो वाग्मी प्रगल्भो विविधशिल्पज्ञो वृद्धदर्शी स्थूललक्षो महोत्साहो दूरभक्तिरनसूयकस्त्यागी मित्रवत्सलो घटागोष्ठी प्रक्षणक समाज समस्या क्रीडनशीलो प्राणवान मद्यपो वृषो मैत्नः स्त्रीणां प्रणेता लालयिता च न चासां वशगः चेति नायकगुणाः। नायकोचित गुण प्रतिष्ठित कुल प्रख्यात, सभी प्रकार के संकेतों का ज्ञाता कवि या कथाकार, बोलने में निपुण, चतुर, विविध शिल्पों का ज्ञानी, विनम्र, महाशय, उत्साह संपन्न, दृढ़भक्त, अनिंदक, त्यागशील, मित्रवत्सल, घरा गोष्ठों नाटक समाजोत्सव समस्या क्रीड़ा आदि में रुचि रखने वाला, निरोग एवं स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली, मदिरापान से दूर, प्रचंड काम शक्ति वाला, दया संपन्न, स्त्रियों के सदाचार का समर्थक और रक्षक, स्त्रियों के वशीभूत न होने वाला, स्वतंत्र वृत्ति वाला, सहदय एवं ईर्ष्यारहित और निःशंक स्वभाव वाला, ये नायक के गुण है। नायिका पुनः रूपयौवन लक्षण माधुर्य योगिनी गुणेष्वनुरक्ता न तथार्थ्य सुप्रीति संयोगशीला स्थिरमतिरेक जातीया विशेषार्थिनी नित्यमकदर्यवृत्तिर्गोष्ठी कला प्रिया चेति नायिका गुणाः। नायिका के गुण यह सुंदरी, लावण्य संपन्न, रूप और यौवन से युक्त,
सौभाग्य सूचक चेहम वाली, माधुर्य संपन्न, नायक के गुणों में अनुरक्त, किंतु उसके धन में आसक्ति न रखने वाली, प्रेमपूर्वक संभोग चाहने वाली, स्थिर बुद्धि वाली, माया मोह में न पड़ने वाली, नायक की विशेषताओं पर रींचने वाली, पवित्रतापूर्वक जीवन यापन करने वाली तथा गोष्ठी एवं कलाओं से प्रेम करने वाली हो। नायक नायकयो पुनर्बुद्धिशीलाचार आर्जवम कृतज्ञता दीर्घदूरदर्शित्वम अवसंवादिता देशकालनता नागरिकता दैन्यातिहास पैशून्य परिवाद क्रोधलोभस्तंभ चापलवर्जनम पूर्वाभिभाषिता कामसूत्रकौशलम तदंक विद्या सुचेति साधारण दोनों के सामान्य गुणबुद्धि, शील, आचार, निश्चलता, कृतक्षता, दूरदर्शिता, वाद विवाद से दूर रहना, देश और काल को समझना, नागरिक के गुमों से युक्त होना एवं दीनता, अतिहास परिहास, चुगलखोरी, परनिंदा, क्रोध, लोभ, अभिमान और चपलता आदि दोषों से रहित होना, बिना पटे न बोलना, कामकला निपुणता और उसको अंगभूत गायन, वादन, नृत्य आदि विद्याओं में अभिज्ञता ये नायक और नायिका दोनों के सामान्य गुण हैं। गुणविपर्यये दोषाः, नायक नायिका के दोषोपर्युक्त गुणों के विरुद्ध जो बातें हैं ये दोष मानी जाती है। क्षयी रोगी कृमिशकृद्वायसास्यः प्रेयकलत्रः परुषवाकदर्यो निर्गुणो गुरुजन परित्यक्तः स्तेनो दम्भशीलो मूलकर्मणे प्रसक्तो मानापमानयोरनपेक्षी दश्यैरप्यर्थहार्यो विलज इत्यगम्याः। अगम्य नायक जो क्षयरोगी, कोटि, कृमिरोगी हो, जिसके मुख से दुर्गंध आती हो, जिसे अपनी पत्नी प्रिय हो, जो कटुभाषी हो, दुराचारी हो, निर्दयी हो, माता पिता द्वारा बहिष्कृत हो, जो चोर, कपटी, जादू टोने वाला, मानापमान को चिंता न करने वाला, लोभवश शत्रुओं से भी मिल जाने वाला और निर्लज्ज हो, ऐसे पुरुष के साथ वेश्या को समागम नहीं करना चाहिए। रागो भयमर्थः संक्षो वैरनिर्यातनम जिज्ञासा पक्षः खेदो धर्मो सुहृद्धाक्यम हि प्रेयसादृश्यम धन्यता रागापनयः साजात्यम साहवेश्यम सातत्यमायतिश्च गमनकारणानि भवन्तीत्याचार्याः। मिलन के कारण अनुराग, भय, धन, सदृश, वैर निकालना, जानने को इच्छा, पक्षपात, खेद, परिश्रम, धर्म, यश, अनुकंपा, प्रेयवाक्य, लजा, प्रेयतम से समानता, दीनता, राग को शांति, सजातीयता, साथ रहना और प्रभाव ये वेश्या के गमन के कारण है, ऐसा कामशास्त्र के आचार्यों का मत है। प्रीतिश्चेति वात्स्यायनः, अर्थम धन, अनर्थम की हानि, अनिष्ट का निवारण और प्रीति ये गमन के कारण है, ऐसा आचार्य वात्स्यायन का मत है। अर्थस्तु प्रीत्या न बाधितः, अस्य अर्थ तो प्रीति से बाधित नहीं होता, क्योंकि वेश्या के लिए अर्थ ही प्रधान होता है। भयादिषु तु गुरुलाघवम परिश्यमेति सहाय गम्यागम्य गमन कारण चिंता। भय आदि जो गमन के कारण बताए गए हैं, उनमें गुरुता और लघुता को परीक्षा कर ले। इस प्रकार सहाय, गम्य, अगम्य और गमन के कारणों का विचार पूर्ण हुआ। उपमनितापि गम्येन सहस्रान् पुरुषाणाम गम्योपावर्तन प्रकरण यदि समागम योग्य पुरुष भी समागम हेतु आमंत्रित करे तो भी वेश्या को सहसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुषों को यह प्रवृत्ति होती है कि वे सुलभ वस्तु का अपमान कर दुर्लभ की आकांक्षा करते हैं। भावजिज्ञासार्थम गम्येवा, भावजिज्ञासा नायक के भावों को जानने के लिए प्रमुख नौकर, संवाहक, हाथ पैर दबाने वाला, गायक और विदूषक को या दूसरे जो भी उसके भक्त हों उन्हें नियुक्त करे। तदभावे तेभ्यो नायकस्य शौचाशौचम रागापरागो सक्तासक्तताम दानादाने च, इनके अभाव में पीठमर्द आदि को नियुक्त करें। इनके माध्यम से ही नायक का अपने प्रति जो शौच, राग अपराग, सक्तता असक्तता, दान अदान का भाव हो, उन सब को जान लें। संभावितेन च सह वेटपुरोगाम प्रीतिम, जिसमें अपनी इच्छा की सभी बातों को संभावना हो उसके पीछे प्रेमपूर्वक वेट लगा दम। लावक कुकुटमेश युद्ध शुकशारिका प्रलापन प्रक्षणक कलाव्यपदेशेन पीठमर्द नायकम तस्या। प्रेमसूत्र जोड़ने के उपाय पीठमर्द को चाहिए कि लवा, मुर्गा और भेड़ा की लड़ाई, शुक सारिका आदि की नाते, नाटक तमाशा आदि दिखाने, गीत संगीत आदि का कलाकौशल दिखाने के व्याज से नायक को वेश्या के घर ले जाए। ताम वा तस्य, उस वेश्या को ही उस नायक के घर ले जाए। आगतस्य प्रीतिकौतुकजननम द्रव्यजातम स्वयमिदम साधारणोपभोग्यमिति प्रीतिदायम। आगत का स्वागत जब नायक वेश्या के घर आ जाए
तो वेश्या उसे प्रेमोपहार स्वरूप ऐसी बहुमूल्य एवं असाधारण वस्तु स्वयं भेंट करे जो प्रीति एवं विस्मय उत्पन्न करने वाली हो। यत्र च रमते तया गोष्ठयेनमुपचारेश्च, गोष्ठी में संभानो और जहाँ नायक का मन रमता हो उसी गोष्ठी में उपयुक्त उपचारों से वेश्या उसका मनोरंजन करे। गति च सपरिहास प्रलापाम सोपायनाम परिचारिकामभीष्णम, प्रेम की दृढ़ता हेतु उपाय नायक के घर चले जाने पर वेश्या मुस्कान पूर्वक मधुर वचन बोलने वाली परिचारिका द्वारा प्रेमोपहार बार बार भिजवाए। पीठमर्द, विदूषक और वट ये सब नायक के दूत होते हम। सपीठमर्दायाश्च कारणापदेशेन स्वयं गमनमिते, स्वयं दर्शन किसी बहाने से वेश्या पीठमर्द संभोग को आयोजना करने वाला और परामर्शदाता को साथ लेकर स्वयं नायक के घर जाए। नायक को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रकरण पूर्ण हुआ। भवन्ति चात्र श्लोकाः ताम्बूलानि सृजश्चैव संस्कृतम् प्रीत्या कलागोष्ठीश्च। उपसंहार, इस विषय में 3 आनुवंश्य श्लोक उद्धृत करते हैं। संस्कृत पान, संस्कृत माला, संस्कृत चंदन और संस्कृत इत्र आए हुए नायक को प्रेमपूर्वक दे और कलागोष्ठियों का आयोजन करे। द्रव्याणि प्रणये कुर्याच, संप्रयोगस्य चाकुतम निजेनैव, आदान प्रदान प्रेम बढ़ाने के लिए प्रेमोपहार दे और ले। संभोग के गुप्त संकेतों को वेश्या स्वयं ही प्रकट करे। प्रीतिदायैरुपन्यासैरुपचारैश्च केवलैः गम्येन सह संसृष्टा रंजयेतम ततः, प्रीतिपूर्वक दे जाने वाले उपहारों से, पीठमर्द आदि कौ बातों से और संभोग सूचक भावों से पहले नायक को अनुरक्त करे, संभोग करे। सहाय गम्यागम्य गमन कारण चिंता प्रकरण नामक प्रथम अध्याय संपन्न। द्वितीय अध्याय कांतानुवृत प्रकरण संयुक्ता नायकेन। एकचारिणी व्रत नायक के साथ संयुक्त होने पर उसको अनुरक्त करने के लिए एकचारिणी व्रत का अनुकरण करना चाहिए। रंजयेन तु सजेत सक्तवच्च विचष्टेतेति संक्षेपोक्ते ही। कांतानुवृत वेश्या को चाहिए कि उस नायक को पूर्णतः अनुरक्त कर ले और स्वयं भी आसक्त के समान चेष्टा करे, किंतु आसक्त न हो। यह वेश्या के अधीन होने वाला चरित्र संक्षेप में कह दिया गया है। मातरि च क्रूरशिलायामर्थपरायाम चायता, माम के संरक्षण में कार्य वेश्या को क्रूर स्वभाव वाली और धनलोलुप मां के अधीन ही रहना चाहिए। तदभावे यदि मोह न हो तो बनाई हुई मां या मौसी के अधीन रहे। सातु गम्येन नाते प्रियेत, सभी मां हो या मौसी ये वेश्याम नायकों पर अति स्नेह नहीं दिखातीं। प्रसये च, नायकों के साथ देर तक बैठने पर लड़कों को बलपूर्वक ले जाए। तत्र तु नायिकायाः संततमरतिर्निर्वेदो व्रीडा भयं च, बेटी का शिष्टता प्रदर्शन माम द्वारा ऐसा व्यवहार करने पर वेश्या अपने नायक के समक्ष जाने में अरुचि, लजा और भय दिखाए। न त्वेव शासनाते वृत्तिः, माम का आज्ञापालन कभी भी ऐसा न हो कि मोम की आज्ञा न माने। व्याधिम चैकमनिमितमजुगुप्सितम च शराह्यम नित्यम च, व्याधि का बहाना नायक के पास से जाने के लिए वेश्या को चाहिए कि किसी ऐसी व्याधि का बहाना बनाए जो अकारण, अनिंदित, आंखों से न दिखने वाली और सदैव न रहने वाली हो। सति कारणे तदपदेशम च, बहाने का फलमिलन का कारण उपस्थित होने पर व्याधि का बहाना करना न मिलना ही है। निर्माल्यस्य तु नायिका चेटिकां प्रेष्येताम्बूलस्य च, ऐसे की विधि स्वागत सत्कार में प्रयुक्त होने वाली वस्तुपान, इलायची आदि नौकरानी के हाथों भिजवा दे। व्यवाये तदुपचारेषु विस्मयः, मिलन विषयक बातें संभोग काल में नायक द्वारा प्रयुक्त उपचारों पर विस्मय प्रदर्शित करे। चतुष्टयाम, संभोग की अंगभूत आलिंगन आदि 64 कामकलाओं में नायक को शिष्यता स्वीकारे। तदुपदिष्टानां च योगानामाभीक्षण्येनानुयोगः, नायक जिन जिन योगों को बताए उस पर केवल उन्हीं योगों का प्रयोग करे। रहस्य वृत्तिः, एकांत में नायक के अनुकूल ही व्यवहार करे। मनोरथ कथन, एकांत में नायक से अपनी इच्छाएं कह दे। गुह्यानाम, दोषों को छिपाना, यदि गुह्यांगों में कोई कुरूपता, दोष या विकार हो तो उसे छिपाए रखे। शयने, शयन विधि, यदि नायक करवट बदलकर सोए तो वेश्या को उसको और मुख करके ही सोना चाहिए। आनुलोम्यम गुह्य स्पर्शने, नायक द्वारा कंखे, योनि आदि का स्पर्श करने पर उसे न रोके। सुप्तस्य चुंबन मालिंकनम च, सोते है नायक का चुंबन और आलिंगन करे। प्रक्षणमन्यमनस्कस्य, राजमार्गे च प्रासादस्थायास्तत्र विदिताया व्रीडाशाल्यनाशः, देखने की विधि सड़क पर जाते हुए अन्यमनस्क नायक को निर्निमिष दृष्टि से देखे। दूर निकल जाने पर से देखे और यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए तो शर्मा जाए। तद्विष्ये द्विष्यता,
तत्प्रिये प्रेयता तद्रम्ये रतिः तमनुदर्शशोको स्त्रीषु जिज्ञासा कोपश्चादीर्घः। व्यवहार की विधि नायक के शत्रु को अपना शत्रु समझ उसके प्रेमी से प्रेम रखे, उसके मनोनुकूल स्थान पर समागम करे, उसके हर्ष में हर्षित और दुख में दुखी हो, उसकी स्त्रियों के विषय में जानने की इच्छा रखे और क्रोध अल्पकालिक ही करे। स्वकृतेष्वपि नखदशनचेष्वन्याशंधा अपने द्वारा किए गए नखक्षतों एवं दंतक्षतों को भी किसी अन्य के होने को शंका करे। अनुराग को मुख से कदापि न कहे, आकारतस्तु, परंतु अपनी चेष्टाओं से प्रकट कर दे, मुख से न कहे। मदस्वप्न व्याधिषु तो मदिरापान, सोने और उन्माद आदि व्याधि के बहाने अपनी संभोगेच्छा स्पष्ट कर दे। श्लाघ्यानाम नायक कर्मणाम च नायक के सत्कर्म को भी इसी अवस्था में कह दे। रुवाणी दवधार्य